Hello student, I am teacher from Paras English School. I will teach you subject Hindi Urdu. Part number 3 चीड़ा एंड चिड़िया। पाठ के बारे में बच्चों, क्या आप जानते हैं कि अनाज, दालें व सब्जियां कहाँ से आती हैं? खेतों से घर की रसोई तक पहुंचने के लिए उन्हें अनेक पड़ाव से गुजरना पड़ता है। इस पाठ में इसके बारे में बताया गया है। पढ़िए और जानिए। एक किसान अपनी पत्नी के साथ पेड़ की छाया में बैठकर खाना खा रहा था। पास ही दरी पर उनका बच्चा लेटा हुआ था। तभी एक चींटी ने बच्चे को काट लिया। बच्चा रोने लगा। उसे चुप कराने के लिए किसान की पत्नी ने उसके मुंह में एक रोटी का टुकड़ा डाल दिया। किसान ने जब ये देखा तो बच्चे के मुंह से रोटी का टुकड़ा निकालकर फेंक दिया। पत्नी को समझाया। देखो, ये कहानी बताई जा रही है एक चिड़ा और चिड़िया के बारे में कि एक किसान है जो खेती करता था। एक किसान अपनी पत्नी और बच्चे के साथ में खेती में पेड़ की छाया में बैठकर खाना खा रहा था। वहीं से एक चींटी दरी के ऊपर से जाने लगी तो उसके बच्चे को काट लेती है, जिससे बच्चा रोने लगता है। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी किसान की उसके मुंह में एक रोटी का टुकड़ा डाल देती है। तो किसान देखता है और उस बच्चे के मुंह से रोटी निकालकर फेंक देता है। किसान, अरे अकल के खोटी। किसान, अरे अकल की खोटी, क्यों उसे खिलाई रोटी? बिना दांत के कैसे खाएगा यह रोटी? दांत बिना भला कैसे चबाएगा यह रोटी? इसे घर ले जाकर दूध पिला, यह दाल चावल मिलाकर खिचड़ी बना। किसान है ना, वो अपनी बीवी को चिल्लाता है और उसे कहता है, अरे अकल की खोटी, कि क्यों इसे खिलाई रोटी? यानी वो कहता है कि इतना छोटा बच्चा तुझे रोटी खिला दी, बिना दांतों के कि कैसे चबाएगा रोटी? इसे घर ले जा और दूध पिला, या तो दाल चावल की खिचड़ी बना के खिला, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है अभी। उसी पेड़ पर एक घोंसले में चिड़ा चिड़िया अपने बच्चों के साथ बैठे थे। चिड़ा उड़कर नीचे आया और फेंका हुआ रोटी का टुकड़ा चोंच में दबाकर अपने बच्चों के लिए खाने के लिए ले आया। चिड़िया ने किसान की बात सुन ली थी। उसने सोचा, रोटी का टुकड़ा मेरे बच्चों के गले में फंस गया तो वह बोली, चिड़िया, अकल है तेरी बिल्कुल खोटी, मैं ना खिलाऊं अपने बच्चों को रोटी। यानी वहाँ चिड़ा और चिड़िया दोनों ही बैठे थे। जो किसान उसकी बातें सुन रहे थे, तो जो चिड़ा रहता है ना, वो जो किसान जो रोटी का टुकड़ा फेंका रहता है, तो चिड़ा जो होता है ना, वो फट करके अपने रोटी का टुकड़ा उठा लेता है और वो सोचता है कि रोटी का टुकड़ा मेरे बच्चों के गले में नहीं फंसाएगा, मैं इन्हें अपने बच्चों को खिला दूँगा। तो वहीं से चिड़िया वो किसान की बातें सब सुन रही थी। वो कहती है, अकल है तेरी बिल्कुल खोटी। यानी वो चिड़े को कहती है, तेरी अकल बिल्कुल खोटी है, मैं ना खिलाऊं अपने बच्चों को रोटी। वो कहती है, जब वो किसान का बच्चा इतना छोटा है, उसे गले में फंस जाएगा, तो मैं अपने बच्चों को क्यों खिलाऊं रोटी? चिड़ा, अरे मेरी भोली चिड़ैया अनजान, क्या होती है खिचड़ी पहले ये जान। पहले लाओ चावल फिर लाओ दाल, दोनों को पकाकर नमक डाल, जब पके चावल जब पके दाल, फिर सजाओ खिचड़ी से अपना थाल। चिड़ा अपनी चिड़िया को समझाता है, अरे मेरी भोली चिड़ैया अनजान, क्या होती है खिचड़ी पहले यह जान। पहले लाओ चावल फिर लाओ दाल, दोनों को पकाकर नमक डाल, जब पके चावल
जब पके दाल फिर सजाओ खिचड़ी अपने थान। यानी वो कह रहे कि चावल कहाँ से लाओगी और दाल दोनों मिला के फिर उसमें नमक डालना, फिर खिचड़ी बनाना, फिर अपना थाल सजाना। चिड़िया, कैसे आए चावल, कहाँ से लाऊं दाल, कैसे पकाऊं खिचड़ी जो खाए मेरे लाल। चतुर चिड़ा था चतुर, बोला चिड़िया, बादल आकर बरसेंगे, पानी सब में भर देंगे। पेड़ नहाए पानी में, मछली उछले तालों में, मेंढक टटर शोर करे, कोयल कुकू ठेर करे। अब चिड़ा बहुत चतुर था। वो अपनी चिड़िया को समझाता है कि बादल आकर बरसेंगे, पानी सब में भर देंगे। पेड़ नहाएंगे पानी में, मछली उछले तालों में, मेंढक टटर शोर करे, कोयल कुकू उसी पानी में जाकर हम करें धान का सब तब रोपना। धीरे धीरे धान बढ़ेगा, सोने सा खूब चढ़ेगा, तब उसको काटेंगे हम छोटे बड़े गांव की जान। चिड़े ने रुककर देखा कि चिड़िया उसकी बात ध्यान से सुन रही है। यह नहीं फिर बोला चिड़ा, जब सूरज कुछ गरमाएगा तब धान खड़ा सूख जाएगा, और खल में डालकर हम कूटेंगे उसे धम धम धम। भूसा फिर जब उतरेगा उसमें से चावल निकलेगा, ऐसे चावल आ गया समय बहुत लग जाएगा। अपने चिड़े की बुद्धि पर चिड़िया बहुत खुश हुई। फिर उसने पूछा मैं चिड़े इस एक बात बता, अब दाल का भी कुछ दे पता। चिड़ा, जंगल में मैं जाऊंगा, वहाँ से लकड़ी लाऊंगा, एक बढ़ई बुलाऊंगा, उससे हल बनाऊंगा, बढ़ई के दाम चुकाऊंगा, हल को बैल में जोतूंगा, हम तुम दोनों तब मिलकर चलाएंगे हल धरती पर। दाल का दाना जमाएंगे, अपना पसीना बहाएंगे। देखो, अभी चिड़ा जो होता है ना बहुत होशियार रहता है, और चिड़िया जो होती है बहुत मासूम रहती है। तो चिड़ा अपनी चिड़िया को समझाता है कि जैसे हमने चावल का तो कर लिया कि है ना, जब सूरज कुछ गरमाएगा तब धान खड़ा हो सूख जाएगा, और खल में डालकर हम कूटेंगे तो उसे धम धम धम। भूसा फिर उतरेगा उसमें से चावल निकलेगा, ऐसे चावल आ गया समय बहुत लग जाएगा। यानी बोले जो चावल हम धान कूटेंगे ना तो उसमें से चावल तो निकलेगा, लेकिन उसमें समय बहुत लग जाएगा। उस सब समय के लिए जब तक हम क्या करेंगे। फिर तो चिड़िया इससे कहती है, अब हमारे पास चावल तो आ गया, अब दाल कहाँ से लाएंगे। तो जो चिड़ा फिर उसे समझाता है, जंगल में मैं जाऊंगा, वहाँ से लकड़ी लाऊंगा। यानी मैं जंगल में जाऊंगा, वहाँ से एक लकड़ी लाऊंगा, फिर बढ़ई बुलवाऊंगा, उसमें हल बनाऊंगा, फिर बढ़ई से हल बनवा के बढ़ई को दाम चुकाऊंगा, फिर हल बैल में जोतूंगा, फिर हम दोनों तब मिलकर चलाएंगे हल धरती पर। यानी फिर हम हल चला के खेती करेंगे, फिर दान का दाना जमाएंगे, पसीना अपना बहा के दाल उगाएंगे, फिर बादल जल बरसाएंगे, फिर बारिश होगी तो बादल जल बरसाएंगे, सूरज धूप दिखाएगा, निकल पड़ेंगे कुछ दिन में 2 पत्तों के दाने, फिर पत्ते हरे लहराएंगे, फूल सजीले आएंगे, फूलों के भीतर से फूटेंगी खिड़फलियाँ, जैसे उन फलियों को तोड़ूंगा, दाल के दाने बटोरूंगा, डालियाँ जब भर जाएंगी वैसे दाल आएगी। यानी अब उसी जो रहता है ना चिड़ा, उसको समझाता है कि फिर बादल जल बरसाएंगे, सूरज धूप दिखाएगा। यानी हम खेती करेंगे तो बारिश होगी, बादल बरसेगा, फिर सूरज निकलेगा तो सूरज की गर्मी से धूप से निकल पड़ेंगे कुछ दिन में दोनों पत्तों में दाने। यानी कुछ दिन की धूप और बारिश लगने से पत्तों के दाने में से निकलेंगे।
दाने निकलेंगे, फिर हम उसमें से कलियाँ फूटेंगी, फिर कलियाँ फूटने के बाद उसको तोड़ूंगा, दाल के दाने निकलेंगे, फिर मैं बटोर के उसे लाऊंगा। चिड़िया ने कहा, यह तो बहुत दिनों का काम है। चिड़िया की बात सुनकर सुनने लगा। चिड़िया ने कहा, यह तो बहुत दिनों का काम है। चिड़िया की ये बात सुन चिड़ा हंसकर कहने लगा, चिड़ा जो चाहती है बच्चों को खिचड़ी खिलाना, तो पड़ेगा चावल और दाल उगाना। इसीलिए तो कहता हूँ पगली, भूल जा बातें पिछली। बच्चों को खिला रोटी का दाना, उसके बाद कुछ कीड़े पकड़े लाना। प्रेम प्यार से उन्हें खिलाना, पहलवान सा उन्हें बनाना। यह सुनकर चिड़िया अपनी चोंच में बच्चों को रोटी तोड़ तोड़ कर खिलाने लगी। देखो, अब यहाँ ऐसा बताया जा रहा है कि जो पाठ है चिड़ा और चिड़िया, ये एक चिड़ा चिड़िया की कहानी है, जो एक झाड़ के ऊपर अपना घोंसला बना के रहते हैं। तो वहीं पर एक किसान जो खेती करता है ना, वह अपने बच्चे के साथ झाड़ की छाया में बैठकर खाना खा रहा था, और चिड़ा चिड़िया दोनों देख रहे थे। तो वहीं से एक चींटी उनके पास से निकलती है, जो उसके बच्चे को काट लेती है। उसके बच्चे को काट लेती है तो बच्चा रोने लगता है। जब बच्चा रोने लगता है तो उसकी माँ जो रहती है ना, किसान की औरत, वो क्या करती है, अपने बच्चे के मुंह में एक रोटी का टुकड़ा डाल देती है, तो उसका बच्चा चुप हो जाता है। तो किसान जब यह देखता है कि मेरी बच्चा रोने लगा, तो उसकी औरत ने जल्दी से रोटी का टुकड़ा उसके मुंह में डाल देती है। तो वो गुस्सा होता है, किसान चिल्लाने लगता है, अरे अकल की खोटी, इसे ना खिला रोटी, बिना दांत कैसे खाएगा रोटी। वो अपनी औरत को समझाता है कि छोटा बच्चा है, इसके दांत नहीं है, तो ये कैसे रोटी चबा के खाएगा। तो यह बात किसान चिड़ा और चिड़िया सुनते रहते हैं। तो जो चिड़ा जो रहता है, जल्दी से एक रोटी का टुकड़ा उठा के अपने घोंसले में ले जाता है। तो चिड़िया भी वहाँ वो किसान की बातें सुनती रहती हैं। तो चिड़ा जब जाता है तो चिड़िया भी उसके पीछे पीछे अपने घोंसले में जाती है। तो जो चिड़ा अपने बच्चों को रोटी खिलाने लगता है, तो चिड़िया गुस्सा होती है कि ना मैं ना खिलाऊँ बिल्कुल रोटी अपने बच्चों को। तो चिड़ा उसे समझाता है, अरे भोली चिड़ैया अनजान, क्या होती है खिचड़ी पहले इसे पहचान। पहले लाओ चावल फिर लाओ दाल, दोनों को पकाकर नमक डाल, जब पके चावल जब पके दाल, फिर सजाओ खिचड़ी में अपने थाल। यानी जो चिड़ा रहता है ना, बहुत होशियार रहता है। तो वो अपनी चिड़िया को समझाता है कि कहाँ से लाए दाल और कहाँ से लाए चावल, फिर उसमें नमक डाल, पकाए पकवान, फिर पकाए खिचड़ी जो अपने थाल सजाए। तो उसे पूरी कहानी समझाता है कि कैसे लाएं चावल, कहाँ से लाऊं दाल, कैसे पकाऊं खिचड़ी जो खाए मेरे लाल। तो चिड़ा बोलता है, बादल आकर बरसेंगे, पानी सब में भर देंगे। जब खेती हम करेंगे तो सब बादल बारिश बरसेंगे, फिर हम खेती करेंगे, फिर उसमें चावल का धान उगाएंगे, उसे कूटेंगे, उसमें से चावल निकलेगा, फिर हम दाल का बीज डालेंगे, उसमें से कलियाँ फूटेंगी, पत्ते निकलेंगे, फिर दाल का दाना निकलेगा, फिर हम दोनों को मिलाकर खिचड़ी बनाएंगे। ये इसी तरह चिड़ा चिड़िया बातें कर रहे हैं और अपने बच्चों के घोंसले में बैठ के समझा रहे हैं। देखिए, इसी पाठ में यही बताया जाता है कि किसान कितनी मेहनत करता है, जब जाके हमको अनाज मिलता है जिसे खराब नहीं करना चाहिए। देखिए, ये किसान बैठा है, ये हल बना रहा है, जिससे हल जोतेगा और फिर वह खेती करेगा। जब उगाएगा चावल और दाल, फिर बनेगी खिचड़ी। इस तरीके से ये पाठ में समझा रहा है। फिर देखो, कठिन शब्दों के अर्थ जानिए। अकल खोटी, कम अकल वाली, जन लोग, सजीले सुंदर सजे हुए, चिड़िया
पसीना बहाना यानी मेहनत करना। बटोरना यानी इकट्ठा करना। अकल की खोटी यानी जो कम अकल के होते हैं, जो कम अकली जन यानी लोग। सजीले सुंदर सजे हुए। चिड़ैया चिड़ैया कहते हैं चिड़िया को। पसीना बहाना मेहनत करना। बटोरना इकट्ठा करना। अब पेज नंबर 22 पे अभिव्यक्त मूल्यांक। देखिए, पहले हमने आपको पाठ के बारे में समझाया। पेज नंबर 18, 19, 20, फिर 21 पे भी हमारा पाठ पूरा होता है। फिर हम इसका कुछ प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। अभियुक्त मूल्यांक। पत्नी, घोंसला, चिड़ैया, बुद्धि, बुलाऊंगा, बटोरूंगा, प्रेम, पहलवान। यानी ये सब को मिला के, कुछ वर्ड्स मिला के, कुछ शब्दों का उपयोग करके हमने यहाँ प्रश्न उत्तर बनाया है। सही या गलत का निशान किया है। देखिए, हम देखते हैं क में मौखिक प्रश्न है ये। किसान और उसकी पत्नी क्या कर रहे थे? तो किसान और उसकी पत्नी छाया में बैठकर खाना खा रहे थे। ख, खिचड़ी कैसे बनती है? तो उसका आंसर है चावल और दाल मिलाकर उसमें नमक डालकर उससे खिचड़ी बनती है। सवाल नंबर 3 ग, चिड़ा अपने बच्चों के लिए क्या लाया? तो चिड़ा अपने बच्चों के लिए रोटी का टुकड़ा लाया। कौन बुद्धिमान था, चिड़ा या चिड़िया? तो चिड़ा, जो चिड़ा रहता है वो बुद्धिमान होता है और चिड़िया जो होती है ना, कम अकली होती है। देखिए, यहाँ पर प्रश्न उत्तर में किसान और उसकी पत्नी क्या कर रहे थे? तो किसान और उसकी पत्नी पेड़ की छाया में बैठकर खाना खा रहे थे। क्वेश्चन ख, खिचड़ी कैसे बनी? तो दाल और चावल मिला के उसमें नमक डाल के उसको बनाए खिचड़ी। चिड़ा अपने बच्चों के लिए क्या लाया? तो चिड़ा अपने बच्चों के लिए रोटी का टुकड़ा लाया। कौन बुद्धिमान था, चिड़ा या चिड़िया? तो चिड़ा बुद्धिमान था और चिड़िया कम अकली। सही उत्तर पर टिक कर निशान लगाएं। देखो, अब यहाँ बता रहे हैं जो सही उत्तर है ना, उसके अंदर राइट की निशानी करनी है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है और 2 आंसर हैं, तो जिसमें से जो राइट होगा उसमें हम उसके बॉक्स में राइट की निशानी करेंगे। देखिए, क, दाल किसके अंदर होती है? फूल के अंदर कि फल्ली के अंदर? तो फल्ली के अंदर, तो हमको फल्ली के अंदर राइट की निशानी करनी है। अब दूसरे क्वेश्चन में चावल कहाँ से आता है? चावल आता है धन से या गेहूँ से? तो आएगा धन से, तो हमको धन के अंदर राइट की निशानी करनी है। अब दिया है पाठ बोध। उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए, है ना। अब हमको यहाँ पर मिसिंग है, मिसिंग लेटर है, तो हमको यहाँ पर जो मिस है उससे लिख के सेंटेंस पूरा करना है। अब इसका आंसर यहाँ देखो साइड में कॉलम में दिया है, हल, धान, खेत, दाना एंड खिचड़ी। अब यहाँ हम बताएंगे इसका जैसे उचित शब्द चुनकर उसका वाक्य पूरा करेंगे। किसान ब्लैंक्स में अनाज उगाता है, तब किस ब्लैंक्स में यह आएगा कि किसान खेत में अनाज उगाता है, तो हम यहाँ लिखेंगे खेत। किसान खेत में अनाज उगाता है। देखो यहाँ खेत आया है, ये रहा खेत, 1 नंबर पे आएगा खेत। फिर दूसरे क्वेश्चन में चिड़िया अपने बच्चों को खाली ब्लैंक्स खिलाती हैं, तो चिड़िया अपने बच्चों को क्या खिलाती हैं? तो चिड़िया अपने बच्चों को दाना खिलाती हैं, तो 2nd नंबर पे आएगा दाना। अब 3 क्वेश्चन में आया है बढ़ई लकड़ी से क्या बनाता है? तो बढ़ई लकड़ी से हल बनाता है, तो यहाँ पर आएगा 3, बढ़ई लकड़ी से हल बनाता है। अच्छा, क्वेश्चन 4 दाल चावल मिलाकर ब्लैंक्स बनी जाती हैं, तो क्या बनी जाती है दाल चावल मिलाकर? तो यहाँ आएगा दाल चावल मिलाकर खिचड़ी बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 ओखली में खाली जगह मतलब ओखली में ब्लैंक्स फूटा जाता है,
तो ओखली में क्या कूटा जाता है? तो ओखली में धान कूटा जाता है। देखिए फिर से देख रहे हैं आप। किसान खेत में अनाज उगाता है, चिड़िया अपने बच्चों को दाना खिलाती है, बढ़ई लकड़ी से हल बनाता है, दाल चावल मिलाकर खिचड़ी बनाई जाती है, ओखली में धान कूटा जाता है। हो गया ना, हमारे ब्लैंक्स पूरे हो गए। देखिए यहाँ आंसर भी दिया है, इसको देख के हमने यहाँ उचित शब्द चुनकर उसका वाक्य पूरा किया है। अब यहाँ देखिए दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का बच्चों को चुप कराने के लिए किसान की पत्नी ने क्या किया? तो बच्चे को चुप कराने के लिए किसान की पत्नी ने रोटी का टुकड़ा उसके मुंह में डाल दिया, जिससे बच्चा रोना बंद कर दिया। छोटा बच्चा रोटी क्यों नहीं खा सकता? छोटा बच्चा रोटी इसलिए नहीं खा सकता कि उसके मुंह में दांत नहीं होते जिससे वो चबाए, और बच्चा चबा के नहीं खाएगा तो उसके गले में फंस जाएगी रोटी। क्वेश्चन 3 चिड़िया अपने बच्चों को खिचड़ी क्यों खिलाना चाहती थी? चिड़िया अपने बच्चों को खिचड़ी इसलिए खिलाना चाहती थी कि वो सोचती थी कि मेरे बच्चे इतने छोटे से हैं, उनके मुंह में रोटी का टुकड़ा डालूंगी और उसको गले में उनके फंस जाएगा तो कैसे खाएंगे। इसके लिए चिड़िया अपने बच्चों को दाल चावल मिला के खिचड़ी बना के खिलाना चाहती थी। खेत किससे जोता जाता है? तो खेत जो होता है ना वो धान से जोता जाता है। जब धान फूटती हैं, बारिश की बरसात में आती है, सूरज की गर्मी मिलती है, तो धान उगा के उसका कूट के फिर उसमें से अनाज निकाला जाता है। अब देखो यहाँ दिया है पहले क्या होगा फिर क्या होगा। अब उसमें हमको फर्स्ट सेकंड थर्ड में नंबर से डालना है। दाल का दाना बोएंगे, ये कलियाँ फूटेंगी, धान निकलेगी, खेत जोतेंगे, फूल खिलेंगे, फलियाँ तोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखो दाल का दाना बोएंगे, पहले हम दाल का दाना बोएंगे, फिर उसमें से कलियाँ फूटेंगी, दाल निकलेगी, खेत जोतेंगे। इस तरह से आंसर दिया। तब हमको इसमें लिखना ये है कि सबसे पहले जो हमारे इसमें पहले लिखेंगे दाल का दाना बोएंगे, फिर उसमें से कलियाँ फूटेंगी, फिर खेत जोतेंगे, दाल का दाना बोएंगे, फिर फलियाँ फूटेंगी, फिर फूल खिलेंगे, खेत जोतेंगे, फूल निकलेंगे, फलियाँ तोड़ेंगे, फिर दाल का दाना निकलेगा। इसी तरीके से। अब आइए विचार करें, बताइए किसकी आदत सही है और किसकी गलत। सनी अपनी प्लेट पूरी भर लेता है, फिर थोड़ा सा खाकर छोड़ देता है। ये अच्छी आदत है या बुरी? तो ये आंसर आएगा बुरी आदत है। सुबह लंच बॉक्स में बची रोटी किसी जानवर को खिला देती है। तो ये अच्छी आदत है या बुरी? यानी जो सुबह एक लड़की है वो अपने लंच बॉक्स में जो बची हुई रोटी जानवर को खिला देती है, यानी अनाज दाना खराब नहीं करती, ये अच्छी आदत है। और जो सनी है अपनी प्लेट पूरी भर लेता है और फिर से थोड़ा सा खाकर छोड़ देता है, तो ये बुरी आदत है। मून खाना अच्छी तरह चबाकर खाता है। खाना खाते समय वह इस बात का ध्यान रखता है कि खाना नीचे नहीं गिरे। यानी एक मुन जो लड़का है वो खाना अच्छी तरह चबा चबा कर खाता है और ध्यान रखता है कि खाना बिल्कुल नीचे ना गिरे जिससे दाना खराब ना हो। ये है अच्छी आदत। फिर जिस दिन रिया के पसंद का खाना नहीं बनता वह अपना खाना कूड़ेदान में डाल देती है। यह है बुरी आदत। जो रिया है एक लड़की, उसे जब खाना उसके मन का नहीं होता है ना, जो लंच बॉक्स उनके पसंद का नहीं होता है, तो वो क्या करती है, खाना नहीं खाती है, उसे कूड़ेदान यानी डस्टबिन में उठा के फेंक देती है। यह है बुरी आदत।
पायल की माँ अपने पायल के दादाजी और उसके 1 साल के भाई के साथ खिचड़ी बनाई। उन्होंने अपने और पायल के लिए रोटी, दाल, रायता और सलाद बनाया। बताइए क्यों? पढ़िए और लिखिए। कीड़ा, चिड़िया। अब यह कीड़ा है, उसमें या का इस्तेमाल करेंगे। या का इस्तेमाल करके हम कीड़ा से कुछ शब्द बनाएंगे। जैसे अपोजिट वर्ड होता है। कीड़ा, चिड़िया। बूढ़ा, बुढ़िया। गुड्डा, गुड़िया। शेर, शेरनिया। मोर, मोरनिया। ऊँट, ऊँटनिया। कीड़ा पुल्लिंग शब्द है और चिड़िया स्त्रीलिंग शब्द है। बताइए इन चित्रों में क्या हो रहा है? देखिए, चिड़िया उड़ रही है, किसान खाना खा रहा है, बच्चा हंस रहा है, सरला पढ़ रही है। ये पिक्चर है, पिक्चर के सामने ब्लैंक्स है, तो हमने कुछ शब्द लगा के इसे पूरा किया है। जैसे कि ये चिड़ा उड़ रहा है, चिड़िया। ये किसान खाना खा रहा है, बच्चा हंस रहा है, हंस के खेल रहा है। और ये सरला जो एक लड़की है वो पढ़ रही है, स्टडी कर रही है। नीचे दिए गए वाक्यों का प्राणी या वस्तु के नामों पर घेरा लगाइए। देखिए यहाँ पर सिर्फ हमको पढ़ना है। मैंने खिचड़ी खाई। मेंढक टर्टल शोर करता है। हम धान काटेंगे, हरे पत्ते लहराएंगे। प्राणी या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्रियाकलाप, बातों बातों में। बहुत छोटे बच्चे जिनके दांत ना निकले हों, ये वाक्य वे क्या क्या खा सकते हैं? तो जो बहुत छोटे बच्चे होते ना, जिनके दांत नहीं होते, वो क्या कर सकते हैं? तो जो बहुत छोटे बच्चे हैं वो दाल चावल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, खिचड़ी खा सकते हैं। इसी तरह बताया जा रहा है, बहुत छोटे बच्चे जिनके दांत निकले हों, वो क्या क्या खा सकते हैं? कक्षा में अपने साथियों को बताइए। ये वही समझाना चाह रहा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बिना दांत, जिनके दांत नहीं होते, वो बहुत मासूम छोटे से होते हैं, तो वो क्या क्या खा सकते हैं। जो बोला है कि अपनी कक्षा में अपने साथियों को समझाइए। तो यही होता है कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो उनके दांत नहीं होते, तो वो खिचड़ी खा सकते हैं, दाल चावल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं। इसी तरह से समझाने की बात बता रही है। मेरी कलम से चित्रों को देखकर कहानी पूरी कीजिए। एक था चिड़ा, एक थी चिड़िया। यहाँ पिक्चर्स बनाई है, उसको हमने मिक्सिंग है, मिक्सिंग के अंदर हमको लिख के ये सेंटेंस पूरा करना है। एक था चिड़ा, एक थी चिड़िया। चिड़ा दाना लाया, चिड़िया दाल लाई। चिड़े ने आग लगाई, दोनों ने मिलकर खिचड़ी बनाई। चिड़ा नहाने गया, चिड़िया सारी खिचड़ी खा गई और सो गई। अब ये चिड़िया यहाँ पर जो होती है ना, बहुत पहले तो बोलते हैं मन बुद्धि, लेकिन बाद में वो अपनी बहुत होशियार बन जाती है। तो क्या करती है, चिड़ा लाता है दाना और चिड़िया लाती है दाल, दोनों के मिला के उन लोग खिचड़ी बनाते हैं। तो चिड़ा जाता है नहाने के लिए, तो चिड़िया सारी खिचड़ी खाकर और सो जाती है। विभिन्न प्रकार की चिड़ियों के चित्र अपनी स्क्रैप बुक में चिपकाकर चित्रों के नीचे सुंदर अक्षरों में उनके नाम भी लिखिए। इसी तरह देखिए, यहाँ भी हमने पूरा पाठ आपको समझाया है। यह बताया जा रहा है कि जो यहाँ पर एक किसान, चिड़ा और चिड़िया की कहानी बताई जा रही है। जो चिड़ा और चिड़िया है, चिड़ा बहुत होशियार होता है, चिड़िया कम वो करती है। वो दोनों अपने से बात करते रहते हैं, दोनों अपने बच्चों के बारे में। जहाँ वहाँ किसान खेत में काम करता है, अब जैसा खाने का समय होता है, तो चिड़ा और किसान अपनी पत्नी के साथ अपने बच्चे के साथ में खाना खाता रहता है। तो वहीं से चिड़िया गुजरती है, तो चींटी तो उसके बच्चे को काट लेती है, तो जिससे बच्चा रोने लगता है। बच्चा जब रोने लगता है, तो उसकी जो किसान की औरत रहती है, वो बच्चे के मुंह में एक रोटी का टुकड़ा डाल देती है, जिससे बच्चा चुप तो हो जाता है। लेकिन फिर उसका जो किसान रहता है ना, उसका आदमी,
तो वो ये कहाँ देख उसके ऊपर गुस्सा होने लगता है कि इतना छोटा सा हमारा बच्चा है, तूने रोटी का टुकड़ा क्यों खिलाया। यह बात चिड़ा और चिड़िया दोनों सुनते रहते हैं और देखते रहते हैं। तो चिड़ा जल्दी से, जो उसके किसान रोटी फेंकते का टुकड़ा फेंकता है, तो चिड़ा उठा लेता है उसे, और चिड़िया उसके पीछे उसके घोंसले में जाती है। तो चिड़ा जो रहता है ना, वो अपने बच्चों को रोटी का टुकड़ा खिलाने लगता है। तो चिड़िया गुस्सा होने लगती है, कहती है, अरे मेरी अकल है तेरी बिल्कुल खोटी, मैं ना खिलाऊं अपने बच्चों को रोटी। यानी वो देखती रहती कि किसान किस तरह मना करता है कि मैं अपने बच्चों को रोटी नहीं खिलाने देता है, कि बच्चे के मुंह में दांत नहीं होता, जिससे वो कैसे चबा के रोटी खाएगा। तो उसको चिड़ा समझाता है, अरे मेरी भोली चिड़ैया, अरे मेरी भोली चिड़ैया अनजान, क्या होती है खिचड़ी पहले ये जान, कहाँ से लाऊं चावल, कहाँ से लाऊं दाल, फिर कैसे पकाऊं खिचड़ी, कैसे सजाऊं दाल। यानी वो यह बात कहता है कि हमारे पास ना दाल है ना चावल है, जिसको मिला के हम खिचड़ी कैसे बनाएंगे। तो वो बताता है कि हमको पहले खेती करना होगा, मतलब फिर उसमें से धान उगानी होगी, धान उगेगी, फिर कूटेंगे, फिर चावल निकलेगा, फिर हम दाल उगाएंगे, फिर फलियाँ फूटेंगी, बीज निकलेगा, फिर दाल बनेगी, फिर ये सब में बहुत समय गुजर जाएगा। जब तक हमारे बच्चे भूखे रहेंगे तो हम क्या करेंगे। इससे अच्छा है कि जो भी रोटी का टुकड़ा मिल रहा है, इसी को छोटा छोटा करके अपने बच्चों को खिला, उसका पेट भर। और फिर दोनों ये बात सुनते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। फिर जो चिड़िया फिर चतुर बन जाती है, तो वो क्या करती है कि जैसे चिड़ा होता है ना, वो थोड़ी सी दाल चावल खिचड़ी कहीं से मिल जाती है उसे, तो वो ला के रख के नहाने जाता है। तो चिड़िया खटर झट 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 जल्दी से खिचड़ी खा के सो जाती है। इसी तरह देखा, हमने ये पाठ आपको समझाया है। इसी में इसके पाठ के अंदर कुछ कठिन शब्दों हैं जिसका अर्थ बताए हैं, जैसे अकल की खोटी यानी कम अकली, जन लोग सजीले सुंदर सजे हुए। इस तरह कठिन शब्दों को भी समझाया है हमने, मौखिक प्रश्न भी बताया है, सही गलत का भी उत्तर दिया है, पाठ बोध भी बताया है, मतलब जो ब्लैंक्स यहाँ होते हैं, फिर प्रश्नों के उत्तर भी, और विचार करें इसी तरह, यानी अच्छी बुरी आदतों का भी हमने इसमें अनुवाद किया है। और पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द को भी बताया है, जैसे चिड़ा पुल्लिंग शब्द है और चिड़िया स्त्रीलिंग शब्द है। और ब्लैंक्स को पूरा करके हमने पिक्चर देख के इसका आंसर लिखा है कि जैसे अब चिड़िया क्या कर रही है, तो चिड़िया उड़ रही है, किसान क्या कर रहा है, तो किसान खाना खा रहा है, बच्चा हंस रहा है, और सरला एक लड़की है जो पढ़ रही है यानी स्टडी कर रही है। इसी तरह हमारे यहाँ पार्ट नंबर 3 पूरा होता है, कंप्लीट होता है। अब जैसे भी यहाँ बताया, देखो पिक्चर यहाँ भी बनी और ब्लैंक्स है यहाँ भी। तो यानी एक था चिड़ा, एक थी चिड़िया। चिड़ा दाना लाया, चिड़िया लाई दाल, चिड़े ने आग लगाई, दोनों मिलकर खिचड़ी पकाई। चिड़ा नहाने गया, चिड़िया सारी खिचड़ी झट खाकर सो गई। इसी तरीके से हम आपको ये पाठ समझा रहे हैं। पाठ नंबर 3 चिड़ा और चिड़िया। देखिए, अब हम आपको हिंदी का है, आप देख सकते हैं। पेज नंबर 118, 190, 2020, 21, 22 and 23।